हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हों। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर थर्ड स्टार्ट होता है, जो कि एक राइम है, मत बांटो इंसान को। इसमें मनुष्यों जो बटे हुए हैं अलग अलग धर्म में, उनके बारे में बताया गया है। मत बांटो इंसान के लेखक है विनय महाजन। मत बांटो इंसान जो हमारी राइम है, कविता, इसके लेखक है विनय महाजन। अब विनय महाजन का थोड़ा सा हम जीवन के बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। हम जो मनुष्य हैं उनको मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे विनय महाजन कह रहे हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। सभी भेदभाव मतलब जाति पाति धर्म का भेदभाव भुलाकर हमें सबको एक दृष्टि से ही देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। ये प्रकृति मतलब ये प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। मतलब इस कविता में जो एकता के बारे में बताया गया है, मिलजुल कर रहने की, और समान, सबको बराबर समझने के बारे में बताया गया है। अब हमारी कविता यहाँ से शुरू होती है। हमारी कविता है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, मंदिर जो हिंदू धर्म का होता है, मस्जिद जो मुस्लिम धर्म का, और गिरजाघर जो चर्च होता है। बांट लिया भगवान को मतलब मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर सबने अपने अपने भगवान को, अपने अपने धर्म के भगवान को बांट लिया है। धरती बांटी सागर बांटा, धरती भी बांटी है, सागर मतलब समुद्र भी बांटा है। अब इंसानों को मत बांटो। कवि कह रहे हैं कि कवि इस दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर भी अलग अलग हिस्सों में अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो पूजा घर है सब अलग अलग करके आपने बांट लिए हैं। धरती भी अलग अलग करके देशों में अलग अलग करके बांट लिए, सागर भी बांट लिए हैं। अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। अब हमारी नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। कवि कह रहे हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। अभी राह तो शुरू हुई है मतलब दुनिया में समानता की भावना मतलब सबको समान समझने की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। जो हमारे सबको समान समझने की जो भावना है, हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे धर्म है वो एक दूसरे को समान समझे, उसकी भावना फैलने का भाव अभी पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोपड़ों में अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो समानता की भावना है कि सबको बराबर समझना है, अमीर गरीब सब धर्मों को एक दूसरे को बराबर समझना है, वो समानता की भावना जागने में अभी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जो अमीर है उनके महलों में तो अभी भी बिजली है, लेकिन जो गरीब है उनके घर में अभी भी दीपक
जल रहे हैं। अब हमारी नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मतलब अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मिला न सूरज का संदेशा मतलब कि अभी सूरज का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समान समझने का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सूरज का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है, अर्थात अभी सबको समान समझने का विचार दुनिया में अभी बहुत से भागों में नहीं पहुंच पाया है। अब हमारी नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। कवि कह रहे हैं कि धरती पर अब भी पहले की तरह हरी भरी है। हमारी जो धरती है अब भी पहले की तरह ही हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश है, मतलब बहुत बड़ा आकाश भी पहले जैसा ही है। धरती भी पहले जैसी ही हरी भरी है, ऊपर का आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला ये संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कि पहले जैसी ही हमारी धरती है और पहले जैसे ही हमारा विस्तृत आकाश है, पर इस दुनिया में प्रेम नहीं है और बिना प्यार के ये हरी भरी धरती भी जलते हुए रेगिस्तान जैसी है। चलो अब हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, वो है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते दिलों को प्यार की शीतलता जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। मतलब हमारी जो प्यासी चट्टान है प्यार के लिए, जो हम सभी मनुष्यों में ये है कि प्यार की चट्टान के लिए हृदय तरस्तों को शीतलता मतलब जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। जो हम सभी मनुष्य हैं उनके अंदर जो प्यार की प्यासी चट्टान है उसको जल देकर ठंडक शीतलता मतलब ठंडक देनी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि धरती तो बांट ली पर अब इंसान को मत बांटो। अब नेक्स्ट पंक्तियाँ है हमारी। साथ उठे हैं सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। इसमें लेखक कह रहे हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाएं। मतलब सब लोगों में ये भावना हो जाए कि हम एक दूसरे को समान समझेंगे, तभी समानता के सूरज का प्रकाश सबको मिल सकता है और अपना दरवाज़ा खोल ले। सबके घरों में आंगन में तभी समानता का प्रकाश समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। लेखक कह रहे हैं कि हर आंगन में उसी तरह बहार आ जाएगी जब सब अपने अंदर समानता की भावना जगाएंगे। तो हमारी लास्ट पंक्तियाँ हैं। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, रोंद न पाएगा फिर कोई
मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इसमें लेखक कह रहे हैं कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी भी जुल्म नहीं कर पाएगा। जब हमारा विश्व है उसमें रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, मतलब जो हमारे विश्व में अगर समानता का भाव आ जाएगा तो कोई भी हमारी इस भावना को रौंद नहीं पाएगा, मतलब तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि धरती तो बांट ली पर अब इंसानों को मत बांटो। अब ये हमारी कविता वापस से चलते हैं। जो पहली पंक्तियां हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। इसमें लेखक ने बताया है पहली पंक्ति में कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब बांट लिया पर भगवान को मत बांटो, सागर भी बांट लिया, भगवान भी बांट लिया पर अब इंसानों को मत बांटो। फिर दूसरी पंक्तियों में लिखी है कि अभी समानता की राह शुरू हुई है, इसमें अभी बहुत कोशिश बाकी है, क्योंकि अभी भी महलों में तो लाइट से, पर जो गरीब के झोपड़े उनमें अभी भी दीपक जलते हैं। फिर नीचे है मिला न सूरज का संदेशा, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मतलब जो सूरज है उसका प्रकाश अभी भी बहुत से घरों में नहीं पहुंचा है, मतलब समानता का भाव अभी भी बहुत से लोगों में नहीं है, इसलिए ये सबको बांटना है। इसलिए धरती तो बांट ली पर अब इंसान को मत बांटो। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। मतलब अभी भी हरी भरी धरती है और अभी भी हमारा नीला आकाश है, किंतु लोगों के अंदर प्रेम की भावना नहीं है, और जब प्रेम की भावना नहीं हो तो ये हरी भरी धरती भी जलता रेगिस्तान लगती है। अब है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मतलब अभी भी प्यार का जल देना है, हमारी जो प्यासी चट्टान है प्यार की, उसको अभी भी समानता, मतलब सबके हृदयों में समानता की शीतलता का जल देना है। इसलिए धरती तो बांट ली पर अब सागर भी बांट लिया, अब इंसानों को मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। मतलब साथ उठे तो समानता के सूरज का प्रकाश सभी को मिलना चाहिए, किंतु अभी बहुत से लोग हैं जिनमें समानता का भाव नहीं जगा है, इसलिए सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश जगेगा, तभी सबको समानता की भावना फैलेगी जब हम एक दूसरे को समान समझेंगे, क्योंकि सबके आंगन में खुशी आ जाए ये सबका हक है, और ये जब भी होगा जब हम सबको समान समझेंगे। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मतलब अगर हमारी जो मौसम की मुस्कान है, मतलब हम सब में समानता की भावना आ जाएगी, विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई भी जुल्म नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी हमें रौंद नहीं पाएगा। इसलिए लेखक कह रहे हैं, जो विनय महाजन हमारे लेखक है वो कह रहे हैं कि धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, मंदिर भी बांट लिए, पर अब इंसानों को मत बांटो। अब हमारी ये राइम यही खत्म होती है, कविता जिनके लेखक है कवि महाजन।
ये आप सबको अच्छी लगी होगी। आप फिर से इसको घर पे पढ़िए अच्छे से, इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस